तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे हराने के लिए बड़े बड़े दिग्गज उम्र दराज नेता बिहार की धरती पर उतर आए। एक ऐसी फौज हेलीकॉप्टरों की उतरी जो बिहार की धरती पर गर्दा उड़ा दे, लेकिन तेजस्वी यादव टस से मस नहीं हुए। तमाम इन दिग्गजों नेताओं को पछाड़ दे रहे हैं। बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह के झंडे गाड़े हैं रजत के, उसको ये देखिए कि किस तरह से वो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते ही देखते सब कुछ खेला पलटा जा रहा है। आप ये सोचिए कि अगर इस देश में बड़े से बड़ा जो नेता है, जो बुजुर्ग है, जो उम्र दराज है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतर आए, तो सोचिए एक 35 साल का युवा तेजस्वी यादव इन लोगों से लोहा ले रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, कैसे तेजस्वी यादव इस उम्र दराज और मंझी हुई राजनीति के नेताओं के सामने डट कर खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। सवाल सबसे पहले यह होता है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में वहां के सीएम बन पाएंगे जैसी उन्होंने कल्पना की है। कल्पना मात्र से ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव के विरोध में उतर आए। तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पूरा साम दाम दंड भेद से बिहार को जीत लेना चाहती है एनडीए सरकार, जबकि आप ये देखिए 20 सालों से एनडीए की सरकार है, वहां पर बीजेपी का भरपूर हाथ है, सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस बार सीएम कौन बनेगा का क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा। जबकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव बड़े ही मुस्तैदी से खड़े हैं इन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के 20 ऐसे बड़े राजनेताओं के सामने जिन्होंने तेजस्वी यादव को बुरा बनाने के लिए बिहार की राजनीति में अपने हेलीकॉप्टर उतार दिए। हेलीकॉप्टरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बिहार की धरती कम पड़ गई। इतने तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के भाषण हुए। दिग्गज नेता पहुंचे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ भाषण देने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की जमीन को छोड़कर वो कहीं गए ही नहीं। बिहार से जुड़े हुए तेजस्वी यादव इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से बिहार की राजनीति में सब कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी पावर, सारी शक्ति, सारे नेता झोंक दिए। यहां तक कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी आई और साथ ही साथ नमक हराम मुसलमानों को कहने वाले गिरिराज सिंह भी आए, और तो और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर लेकर भी तेजस्वी यादव को डरा नहीं सके। तेजस्वी यादव बड़ी ही मुस्तैदी से बिहार की राजनीति में उतर चुके हैं और वो खुद को बिहार के डेवलपमेंट में उसको अलग करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहां का युवा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, उसे बाहर जाकर मजदूरी ना करनी पड़े। लेकिन इन तमाम मुद्दों को कैसे एनडीए सरकार झेल पाती, तेजस्वी यादव की इस बयान को कैसे दबाया जाता। तेजस्वी यादव अगर बिहार के युवाओं को रोजगार दे देंगे, बिहार में तरक्की हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी, महिलाएं भी काम करेंगी, पैसे आएंगे तो बिहार में तरक्की हो जाएगी। फिर बाहर जाकर जो मजदूरी करते हैं बिहार वाले, वो नहीं करेंगे, उनको अपने ही राज्य में फैक्ट्रियां मिल जाएंगी काम करने की। भले से जो बाहर जाके मजदूरी करते थे वही मजदूरी वो अपने बिहार में करेंगे, अपने परिवार के साथ, माँ बाप, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। यही सबका सपना तेजस्वी यादव ने देखा खुद को सीएम बनाकर कि वो बिहार की जो चीजें चल रही है, जो वातावरण पेश हुआ है 20 सालों से, उसको खत्म करके नई तरह से राजनीति लाया जाए और तमाम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।
लेकिन जो लोग गुलाम बनाने वाले हैं, तमाम लोगों को गुलामी की तरफ खींच ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने स्कूलों में ताला लगा दिया, जिन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया, महिलाओं की सुरक्षा की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि कैसे क्या हाल अपराध चल रहे हैं महिलाओं के साथ। और इन सब को लेकर गुलाम बनाने की जो रणनीति बीजेपी सरकार ने रचाई थी, उसको कुचलते हुए सीएम बनने का सपना तेजस्वी यादव ने देखा और इस सपने को कुचलने के लिए बीजेपी के महान नेता उतर पड़े राजनीति में। उतार दिया अपनी हेलीकॉप्टर बिहार की धरती पर कि हम तेजस्वी के इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे। आखिर बिहार का मजदूर यहीं रहकर कैसे तरक्की कर सकता है? उसे तो गुलामी करनी है, अहमदाबाद जाकर, हैदराबाद जाकर, मुंबई जाकर, महाराष्ट्र जाकर, देश के कोने कोने में जाकर मजदूरी करने वाला कैसे अपने बिहार में रहकर तरक्की कर सकता है? फिर इनकी गुलामी कौन करेगा? यही यूपी और बिहार वाले हैं जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ईटा गारा करते हैं, किसी फैक्ट्रियों में जानवरों की तरह 12-12, 15-15 घंटे काम करके नाइट ड्यूटी करते हैं। तो इन सबको अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गए तो इन सबको वहां रोजगार मिल जाएगा, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर इनकी गुलामी कौन करेगा? बीजेपी के हाथों में झंडा लिए जय जयकारा कौन करेगा? इन सबको देखते हुए बिहार में नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कई 100 नेता उतार दिए। एक तेजस्वी यादव और कई उम्र दराज बड़े नेता बीजेपी की राजनीति में मंझे हुए, चमके हुए नेता उतार दिए। अब ये सोचिए, नतीजे आने वाले हैं बिहार के। और इस वक्त अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि गड़बड़ी होती है, तो हम ये समझेंगे कि सब कुछ चुनाव आयोग ने किया है, क्योंकि डोर तो चुनाव आयोग की बीजेपी के ही हाथ में है, सब जानते हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। एनडीए की भी सरकार बन सकती है और आरजेडी की भी सरकार बन सकती है, और इन दोनों में ही बिहार में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए वो सीएम ना बने, इसलिए भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमीन पर उतरकर उनके लिए कैसी खेती की थी, वो तो आप लोग उनका भाषण सुनकर ही समझ लीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे आप कि कौन बनेगा बिहार का सीएम, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? नमस्कार।